अगर किसी बिजनेस ने सालों तक मेहनत करके प्रॉफिट कमाया और उस प्रॉफिट को पूरा बांटने की बजाय कुछ बचाकर रख लिया, तो सोचिए कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होने पर उस प्रॉफिट का क्या होगा। यही सीखेंगे आज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व के बारे में। तो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं जीडी सर, जीडी अकाउंट्स लैब के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पे मैं पढ़ाता हूं अकाउंटेंसी, वो भी बहुत ही सिंपल एंड इंटरेस्टिंग वे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सफर को और समझते हैं कि ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिनको हम सीखने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड फनी वे में। तो लेट गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो हमारे टॉपिक ये रहे। तो पहला टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो हमारा टॉपिक पहला क्या है कि भाई एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व, जो भी रिजर्व होते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है, उसका एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होता है, मतलब कि चेंज इन पीएसआर होता है, दैट इज की रेशियो में बदलाव होता है किसके, पार्टनर्स के बीच में। ठीक है। एंड दूसरा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है। तो इन दोनों टॉपिक के बारे में हम बहुत ही डिटेल में और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में सीखने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है ऑलरेडी कि मैं जीडी सर, जीडी अकाउंट्स लैब के इस प्लेटफॉर्म पर अकाउंट का एक सीरीज चला रहा हूं जो कि MWF के शेड्यूल में है, मतलब कि मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, तीनों दिन हफ्ते में आपको एक वीडियो मिलता है, एक वीडियो हर दिन मिलता है, मतलब कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, सो दैट कि आप अपने प्रिपरेशन को एक बना लें टॉप लेवल। इसीलिए मैं लेके आ गया हूं अब नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज नेक्स्ट चैप्टर क्या, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का थर्ड लेक्चर। ठीक है। तो अगर आपने पुराने वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए मेरे पुराने वीडियो को देखकर आइए, सो दैट कि आपका लिंक बना रहे और आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। और अगर आपने बीच में ही ज्वाइन करा तो क्या दिक्कत होती है, आप समझ नहीं पाएंगे, रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो रिलेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप एक सीक्वेंस, एक ऑर्डर को फॉलो करते चलें, स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका कोई लिंक ब्रेक नहीं होगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए और समझते हैं कि एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता क्या है। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, स्टार्टिंग में क्या बताया कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि भाई साहब सम टाइम क्या होता है कि जो प्रॉफिट होता है, जैसे हमारे नॉर्मल अगर जिंदगी में देखें तो हमारी जो कमाई होती है, हमारे जो इनकम होती है, इनकम के साथ भाई इनकम में हमारे भी खर्चे भी होते हैं, जो भी एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं, साथ ही साथ कुछ सेविंग। तो क्या होता है, सेविंग इसलिए करा जाता है कि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आए अगर, तो हम इस सेविंग से यूज कर लें कि भाई मेडिकल हो सकता है, मेडिकल की रिक्वायरमेंट हो सकता है, कोई और रिक्वायरमेंट, कोई शादी ब्याह, बहुत सारी चीजें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सेविंग करते हैं। और जब सेविंग करते हैं तो कोई जरूरत पड़ती है तो उसको हम यूज कर लेते हैं। वैसे ही जब हम बिजनेस करते हैं, राइट, तो बिजनेस करते हैं तो ये तो आपको पता नहीं ना कि बिजनेस में आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, क्या लॉस होने वाला है, क्या प्रॉब्लम आने वाली है। कोई चीजें, पंखा चला तो पंखा टूट गया तो अचानक से मुझे कहाँ से पैसा मिलेगा, कोई मशीन खराब हो गया तो इसके लिए पैसे कहाँ से मिलेंगे। साथ ही साथ अगर जो मेरे कर्मचारी हैं वो लोगों ने अगर स्ट्राइक कर दिया, कोई पैसे की डिमांड कर दी, या उनको कोई प्रॉब्लम हो गया, उनकी क्षति हो गई, तो उनको कैसे कंपनसेट करूंगा, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ये कैसे होगा, तो इसके लिए ही तो क्या बनाया जाता है, रिजर्व बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, रिजर्व बनाया जाता है। याद रखना, क्या बनाया जाता है, रिजर्व बनाया जाता है। ठीक है। ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया। अब देखो, जब रिजर्व बनाया तो लेट सपोज अब हम बात कर रिकॉन्स्टिट्यूशन की। हम किसकी बात कर रहे हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन की, रिकॉन्स्टिट्यूशन की बात करें। जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो क्या होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कि पीएसआर में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आएगा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस आएगा। जब रिकॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस आएगा तो देखो भाई फ्यूचर की जो प्रॉफिट है, अब जो न्यू रेशियो आएगा, फ्यूचर की जो भी प्रॉफिट है उसमें अब जो न्यू रेशियो आएगा, उसमें क्या होगा, उसमें बटेगा। ठीक है। अब उसमें जब बटेगा तो ओल्ड जो हमने पहले ही बनाया था, हमने पहले ही बनाया था रिजर्व, तो उस रिजर्व का क्या होगा, तो उस रिजर्व का पहले हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं। जब पीएसआर चेंज होगा, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब चेंज होगा, तब तक हम अपने पुराने रिजर्व को क्या कर लेंगे, एडजस्टमेंट कर लेंगे। इसका मतलब कि हम जो ओल्ड रेशियो होता है उस ओल्ड रेशियो में बांट करके एक एडजस्टमेंट कर लेंगे, तब जाके हम न्यू रेशियो को अप्लाई करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है, क्या होता है एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व, इफ देयर आर रिजर्व
और accumulated profit appearing in the books at the time of change in profit sharing ratio, तो दे बिलोंग टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो जो भी दिख रहा है हमारा कि एग्जिस्टिंग पार्टनर मतलब कि बुक में हमारे पास दिख रहा है कि हमारे पास इतने रिजर्व हैं, इतने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हैं, तो वो सब के सब किसके हैं? वो सब के सब मेरे नहीं हैं, पार्टनर के हैं। वो सब के सब आपके नहीं हैं, वो पार्टनर के। और वो भी कौन से पार्टनर के? ओल्ड पार्टनर के, और वो भी ओल्ड रेशियो में। ओल्ड पार्टनर का मतलब यहाँ पे ये भी है कि भाई ओल्ड रेशियो से, जो भी ओल्ड रेशियो है उसका है, ओल्ड रेशियो से है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इफ कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग द अमाउंट इज क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर। इफ कैपिटल आर फिक्स्ड द कैपिटल इज क्रेडिटेड टू द करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर। तो क्या कहना चाहता है? कहना ये चाहता है कि अगर आपने जो भी आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व होंगे, उस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व को क्या करेंगे? उस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व को हम ओल्ड पार्टनर में बांट देंगे। ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में, इसमें ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में हम बांट देंगे, याद रखना है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो अब आगे मूव करते हैं। ये कौन कौन से हो सकते हैं? ये हो सकते हैं जनरल रिजर्व। ये कौन कौन से हो सकता है? जनरल रिजर्व। अच्छा, रिजर्व फंड वो तो वही हल्ट हो गया, जनरल रिजर्व का मतलब ये हो गया। तो ये जनरल रिजर्व हो सकता है। क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक क्रेडिट बैलेंस मतलब कि हमारे पास प्रॉफिट बोल सकते हैं। जब भी क्रेडिट बैलेंस का मतलब होगा, इसका मतलब प्रॉफिट होगा। एंड दूसरा है वर्कमैन, मतलब नेक्स्ट है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जो हमारे अंदर में, हमारे कंपनी में कर्मचारी भी तो काम करते हैं, लोग बाग भी तो काम करते हैं, तो इनकी कोई क्षतिपूर्ति हो जाती है तो उनको कैसे हम पेमेंट करेंगे? कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाता है, उनको कुछ भी हो सकता है, तो उनके कैसे हम मैनेज कर पाएंगे? तो इसके लिए हम बनाते हैं WCR, दैट इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। एंड नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कभी कभी क्या होता है, हम लोग जब बिजनेस, मतलब हम लोग का मतलब है यहाँ बिजनेस से, याद रखना मैं अपने आप को एज अ बिजनेस एंटिटी ट्रीट कर रहा हूँ और आपको ही ऐसे ट्रीट करना है सो दैट कि आप उसको बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। जब जब मैं पढ़ाऊंगा ना, आप देखेंगे कि मैं अपने आप को एज अ बिजनेस एंटिटी या अपने आप को पार्टनर अजूम करके चलता हूँ, सो दैट कि मैं बहुत अच्छे से रिलेट कर पाता हूँ और बहुत डेप्थ में आपको समझा पाता हूँ। तो यहाँ पे बात हो रही है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की। इसका मतलब क्या होता है कि जो मैं हूँ, मतलब बिजनेस एंटिटी है, वो कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करके रखती है, वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करके रखती है। तो भाई इन्वेस्टमेंट ऐसा हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि भाई वो इन्वेस्टमेंट आगे जो हमारा सेविंग, जो हमारा पैसा, उसको कहीं ना कहीं लगा के रखना सो दैट कि उससे हम पैसा कमा सकें। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब अल्टीमेटली गोल क्या होता है? पैसा कमाना। क्या होता है? पैसा कमाना। तो अगर पैसा कमाना ही अल्टीमेट गोल है तो कभी कभी क्या होता है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाती है, मतलब भाई लॉस भी तो हो सकता है। अगर मैंने शेयर मार्केट में SIP या म्यूचुअल फंड कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करा है तो उस पैसा, वो मेरा अमाउंट क्या हो सकता है? कम भी हो सकता है जितना मैंने पैसा लगाया, और ऐसा भी हो सकता है कि वो अमाउंट बढ़ भी जाए। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में अगर कम हो जाए तो इस चीज को निपटने के लिए हम बनाते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, दैट इज IFR। ठीक है, तो आई होप आपको मीनिंग तो अच्छे समझ में आ गया होगा कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व क्या होते हैं। ये रिजर्व होते हैं जिनको ये बल्कि हमारे कमाई के हिस्से होते हैं। ये सब क्या होते हैं? हमारे कमाई के हिस्से होते हैं। जैसे जैसे हम प्रॉफिट कमाते जाते हैं, उसका एक पार्ट, मतलब कुछ ना कुछ पार्ट, एक पार्ट का मतलब कुछ ना कुछ पार्ट हम फ्यूचर की जरूरत के हिसाब से, जरूरत के लिए रख लेते हैं कि आने वाले टाइम में जब हमको जरूरत पड़ेगी इस टाइप की, तो इसको यूज कर सकते हैं। बस कभी तो अब जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, मतलब पुनर्गठन होता है, पार्टनरशिप में, डीड में, एग्रीमेंट में जब बदलाव होता है, तो बदलाव होगा, इसका मतलब PSR चेंज होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो जो पुराने पार्टनर थे, मतलब ओल्ड रेशियो था, ओल्ड रेशियो के हिसाब से तो प्रॉफिट के हिसाब से बचा के रख लिया था ना कि भाई साहब पहले जब मेरा 10,000 था, है ना, अगर मैं, ये 3 पार्टनर थे, लेट सपोज 3 पार्टनर A एंड B एंड C थे, तो इन्होंने 1:1:1 के हिसाब से, या मैं बोल सकता हूँ 2:2:1 के हिसाब से रखा था। मतलब क्या हुआ कि भाई साहब ये 5, तो ये हो गया 4, कितना हो गया? 4,000 ये, 4,000 ये और 1,000 ये, मतलब A ने 4,000, B ने 4,000 और C ने 4,000। तो 3 लोगों ने, सॉरी C ने 1,000,
ऐसे कर करके इन्होंने, सॉरी 1000 नहीं 2000 आएगा ना, अगर इस रेशियो में करूंगा तो 2000, तो इस रेशियो के हिसाब से इन्होंने इतना पैसा अगर रिजर्व करके रखा था, और आने वाले टाइम में इनका रेशियो हो गया न्यू रेशियो 1:1, तो अगर मैं इसको एडजस्टमेंट नहीं करूंगा 10,000 का, ये जो 10,000 मेरा है, अगर इसको एडजस्टमेंट नहीं करूंगा तो इन लोगों को फ्यूचर में 3,000, 3,333, 3,333, 3,333 ऐसा मिलेगा। तो क्या फेयर होगा, ये सही होगा कि भाई पहले तो इनका हिस्सा था, एक का 4,000, एक का 4,000, दूसरे का 2,000, तो सी वाला तो बोले, तीसरे का 2,000, तो सी वाला तो बोलेगा भाई साहब मेरे तो मजे ही मजे, बल्ले बल्ले, शादी कर ले, पैसा नहीं है, उधार ले ले, दोस्त से ले, तो इसने ले लिया दोस्त से, है ना। तो ऐसा कंडीशन, उसके तो मजे आ जाएंगे, लेकिन ये लोग तो रोने स्टार्ट कर देंगे ना, ए और बी, बोले भाई साहब क्या हो गया मुझे, मेरा क्या होगा, मेरा लॉस हो रहा है। तो ये कंडीशन ना आए, बिजनेस फेयर तरीके से चलता रहे, इसीलिए हम जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, जब भी पीएसआर चेंज होगा, तब हम क्या करेंगे, जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व होगा उसको हम एडजस्ट कर लेंगे या बांट लेंगे पुराने रेशियो में, इसके बाद हम न्यू एग्रीमेंट का फॉलो करेंगे। समझ में आया क्या? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए आगे मूव करते हैं और समझते हैं इसकी जनरल एंट्रीज क्या होती हैं। तो भाई साहब ये जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं, इनको बांटने का एक तरीका होता है। इनको बांटने का तरीका हो तो बांटते हैं कैसे, एक जनरल एंट्री पास कर देते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब होता है जनरल एंट्री पास कर देते हैं, दैट्स इट। तो मेरे पास देखो, या तो मेरे पास जनरल रिजर्व रह सकता है ना, जनरल रिजर्व हो सकता है, तो जनरल रिजर्व अकाउंट, इसके बाद वर्कमैन जो भी हैं, इसके बाद मेरे पास जो भी रिजर्व आ रहे हैं, जितने भी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, अगर क्रेडिट बैलेंस तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो क्या होता है, और कि ये चले जाएंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो क्या होता है, ये जनरल रिजर्व जो है, जो भी रिजर्व बनाए हैं, मतलब मैं सिर्फ यहाँ पे एक जनरल रिजर्व लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है, लेकिन जितने भी रिजर्व होते हैं, मैं क्या बात कर रहा हूँ, जितने भी रिजर्व होते हैं सब के सब डेबिट हो जाते हैं, अगर उनका रिजर्व में एक्चुअल में क्रेडिट बैलेंस है, मतलब कि उनमें रखा हुआ है पैसा, तो ठीक है, तो उनका क्या हो जाता है, डेबिट हो जाते हैं। और पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, मतलब उनको मिल जाता है, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट को मिल जाता है ना। अच्छा, जनरल रिजर्व हमारे क्या होते हैं बताओ भाई, है ना, ये है हमारा एक प्रकार का सेविंग होती है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, ये जनरल एंट्री ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया कि जो भी आपके जनरल रिजर्व होंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, इसके बाद अगर मेरे पास IFR है तो IFR मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इसके बाद WCR अकाउंट डेबिट, WCR का मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। टू ओल्ड पार्टनर मतलब कि टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये हो जाएगी, इनसे जितना भी रेशियो होगा उसमें बढ़ जाएगा जितने भी पार्टनर होंगे। तो आई होप आपको इसका जनरल एंट्री अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो, ये तो हमने मीनिंग, इसकी बैकग्राउंड समझ लिया। अब जब तक इसके क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक हमको कुछ समझ में नहीं आएगा तो सही, आ तो गया, लेकिन हमको कॉन्सेप्ट को और बिल्ड करने के लिए, मजबूत करने के लिए, किस क्वेश्चन में कैसे सोचेंगे, हमारा दिमाग कैसे चलने वाला है, तो उसके लिए हम करते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन से हमको समझ में आ जाएगा सारी चीजें, ठीक है। अच्छा, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस, कभी कभी लॉस भी हो सकता है कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक लॉस रखा हुआ, क्रेडिट डेबिट बैलेंस है, तो हम उसको पार्टनर से ले लेंगे, सीधी बात है भाई, है ना। जैसे कि क्यों ले लेंगे, क्योंकि जैसे हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट क्लास बात कर रहा हूँ कि मैंने फर्स्ट चैप्टर में समझाया था कि जो पार्टनर की लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड होती है, और अगर कंपनी को लॉस होता है तो पार्टनर अपने घर से लेके आ जाते हैं, सिंपल सी बात है, बात खत्म। तो अगर लॉस होता है तो पार्टनर से ले लिया जाएगा, दैट्स इट। और लेने का एंट्री क्या होगा, पार्टनर डेबिट,
पार्टनर्स जो भी है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस होगा तो उसमें डाल देंगे कि रिजर्व का है कौन सा है, बात खत्म, सिंपल। तो इसमें तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़्यादा जरूरत नहीं। क्या क्या हो सकता है, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो सकता है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट हो सकता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ लॉस हो सकते हैं हमारे एक्यूमुलेटेड, या हमारे गुडविल का जो रिटर्न राइट आप करेंगे वो बैलेंस भी आपका हो सकता है। तो इन चीज़ों को याद रखना है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं आगे, है ना। ये जनरल एंट्री मैंने ऑलरेडी, मैं इसे बता सकता हूँ एक बार कि भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, फिर से एक बार लिख देता हूँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किसके पास जाएगा, जो भी रिजर्व है कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, इसके बाद अगर है और तो गुडविल रिटर्न आपका, है ना। तो मैं ऐसे एंट्री बना सकता हूँ, बीइंग मैं एंट्रीज का इस टाइप का बना सकता हूँ, ठीक है। तो आपको तो पता ही कि जनरल एंट्री का फॉर्मेट क्या होता है, 5 कॉलम होते हैं, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, ठीक है। चलो अब आगे मूव करते हैं। अब समझते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रिजर्व, दैट इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये क्या होता है सर, ये तो समझ में नहीं आता, पढ़ा तो है, सुना तो है नाम, लेकिन समझ में नहीं आता वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो भाई साहब लिख रहा है ना वर्कमैन, वर्कमैन का मतलब क्या हुआ, जो काम करने वाले होते हैं, कामगार जो होते हैं हमारे एंटिटी में, हमारे बिजनेस में, उनको कंपनसेट करने के लिए, उनको देने के लिए हम एक रिजर्व बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एक रिजर्व बना लेते हैं, उसको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम से जाना जाता है। ये क्या होता है सर, कैसे काम करता है, ये ऐसे काम करता है कि भाई फ्यूचर अनएक्सपेक्टेड है, वी नो दैट, ऑल वी नो दैट, है ना। तो जब फ्यूचर अनएक्सपेक्टेड है तब क्या होगा कि भाई किसी कुछ एक्सीडेंट हो गया, कोई पार्टनर है उनका एक्सीडेंट हो गया, है ना। जब एक्सीडेंट हो जाए तो उनको पैसे की जरूरत पड़ेगी, मेडिकल की जरूरत पड़ेगी, है ना, मेडिकल की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो ये इनको जरूरत पड़ेगी तो मैं कहाँ से दूंगा, मैं कहाँ से, या कोई पार्टनर स्ट्राइक कर दिया, मुझे बोल रहा है अचानक से मुझे इतना पैसा दो, मतलब समझ लो कि जो हमारे पार्टनर है, यहाँ काम करने वालों की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, काम करने वालों की बात कर रहा हूँ, जो मेरे पास काम करने वाले लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो अगर उनको अचानक से कुछ हो जाता है और वो उनको पैसे की जरूरत पड़ती है, तो पैसा कहाँ से मिलेगा, पैसा कौन देगा, पैसा मैं ही तो देने वाला हूँ ना, क्योंकि मेरे अंडर में, मेरे कंपनी में ही तो काम कर रहे हैं। तो उनके लिए मैं अचानक से कहाँ से निकाल के दे दूंगा कि लो भाई जेब में डाला, हाथ निकाल के दे दिया, ऐसा होगा क्या, नहीं ना, हाँ। इसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट रिजर्व बना लेता हूं जिसका नाम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कि कभी भी जरूरत पड़ जाएगी किसको, हमारे वर्कमैन को जब भी जरूरत पड़ेगी, मेडिकल इमरजेंसी होगा, उनको अचानक जरूरत पड़ेगी, तो मैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट से निकाल के उनको दे दूंगा। और दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रॉफिट, है ना, ये भी हमारे प्रॉफिट का ही पार्ट होता है, हमारे जो भी प्रॉफिट होता है उसका हिस्सा हम इसको बचा के रखते हैं, वही होता है, याद रखना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं और इसको और डिटेल में समझते हैं और पढ़ लेते हैं ये क्या कहता है। अकाउंटिंग ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की अकाउंटिंग कैसी करी जाती है, हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो क्या लिखा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज अ रिजर्व क्रिएटेड या अप्रोप्रिएटेड, मतलब बनाया जाता है आउट ऑफ द फर्म्स प्रॉफिट, जो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं कि फर्म की प्रॉफिट से बनाया जाता है, टू मीट द लाइबिलिटी ऑफ कंपनसेशन पेबल, क्या करने के लिए, लाइबिलिटी को, जो हमारी लाइबिलिटी होती है अचानक जो आ जाती है, उसको लाइबिलिटी को मीट करने के लिए, पेबल टू एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय को पे करना होता है। इफ सच अ क्लेम अराइज सच एस इन द केस ऑफ एक्सीडेंट, हो सकता है अ क्लेम में और मे नॉट अराइज एंड इट इज अराइजेस इट मे बी इक्वल, और मतलब जो भी है कि ऐसे केस तभी हो सकते हैं, या तो कोई एक्सीडेंट, इमरजेंसी, ये बहुत ऐसे कंडीशन होते हैं जब उनको बहुत सडन टाइप में, सडन इंस्टेंट उनको पैसे की जरूरत पड़ती है वर्कमैन को। तो हम अचानक से, हमारे जेब तो भरा नहीं रहता कि जेब से भर के निकाल के दे दिया, इसीलिए तो हम रिजर्व बनाते हैं। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व सेट बाय प्रॉफिट, फ्रॉम प्रॉफिट, आउट ऑफ प्रॉफिट बोल सकते हैं कि हम प्रॉफिट से बनाए हैं और फ्यूचर में
एम्प्लॉय होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट को ध्यान रखते हुए ये चीज बनाया गया है। तो ऐसा हो सकता है कि भाई जब मैंने इनको बनाया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को बनाया, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को बनाया तो ऐसा हो सकता है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए जो मेरे एम्प्लॉय हैं या तो क्लेम करे हो कि भाई मुझे दे दो, या ऐसा हो सकता है कि ना करे हो या कम करे हो। ये अलग अलग केसेस होते हैं, उन सब केसों को हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो फिकर नॉट, क्योंकि जीडी भैया है आपके साथ, नो नीड टू वरी अबाउट, क्योंकि आई एम देयर, डोंट फियर, फॉलो मी। बस सिर्फ और सिर्फ आपको फॉलो करते चलना है और आपके हर एक काम चुटकियों में होता जाएगा। अकाउंटेंसी तो बहुत ही मजा आने वाला है, आपको शानदार तरीके से आप सीखने वाले हैं। तो फिकर नॉट, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए ओके दोस्तों, फिर अब है केस 1। क्या बोलता है कि लेट सपोज मैं क्वेश्चन सेट करता हूं, है ना। क्या क्वेश्चन है कि एक पार्टनरशिप फर्म में, और ये क्वेश्चन को थ्रू आउट द लेक्चर या थ्रू आउट द वीडियो, थ्रू आउट द लेक्चर हम मान के चलेंगे कंप्लीटली सारे केसेस के लिए। वो क्वेश्चन क्या है कि 3 पार्टनर हैं, ए बी एंड सी, ये पार्टनर हो गए। क्यों है ये पार्टनर हैं, ठीक है। ये 3 पार्टनर है ए बी सी। अब इनका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में मान लेता हूं 50,000 है। कितना है? WCR। WCR का मतलब होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है। WCR 50,000 सेट करके रखा है इन्होंने, और इनका जो रेशियो है 2:1, ठीक है। तो इस रेशियो में ये प्रॉफिट शेयरिंग, मतलब इनका PSR क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये बांट रहे हैं। अचानक से उन्होंने चेंज कर लिया, इनका न्यू रेशियो आ गया 1:1:1। तो ऐसे कंडीशन ये क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन क्या है कि देयर आर थ्री पार्टनर ए बी एंड सी एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:2:1। दिस इज ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दिस इज व्हाट, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एंड 1:1:1 इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि न्यू एग्रीमेंट में उन्होंने बनाया है अभी। और देयर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वॉज 50,000। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व उन्होंने 50,000 बनाया था। कितना बनाया था? 50,000 रुपए का बना के रखा था। तब इसका ट्रीटमेंट अब क्या करेंगे, अब हम बांट देंगे इसको ओल्ड पार्टनर में, एबीसी में। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, ये वाला रेशियो में, याद रखना है। लेकिन इसके लिए अलग अलग केस होते हैं, उन केस को पहले हम समझेंगे तभी आपको समझ में आ पाएगा। तो क्वेश्चन केस 1 क्या कहता है? केस 1 कहता है व्हेन देयर इज अ नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। क्वेश्चन क्या बोलता है कि जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए कोई क्लेम हो ही नहीं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए कोई क्लेम हो ही नहीं, तब क्या करेंगे? व्हेन देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन, मतलब वर्कमैन कंपनसेशन मेरे पास कितना है? 50,000, और 50,000 के लिए किसी ने कोई भी मांगा नहीं, मतलब कोई क्लेम नहीं करा है, किसी ने पैसा मांगा ही नहीं कि मुझे इतना पैसा दे दो, कोई भी क्षतिपूर्ति नहीं हुई, कोई एम्प्लॉय ने पैसा जब नहीं मांगा, तो पार्टनर के बल्ले बल्ले क्या हो गए? बल्ले बल्ले, मजे आ गए भाई साहब, पैसे ही आ गए उनके पास। जब ऐसा कंडीशन हो कि देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो जो रेशियो, मतलब जो हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है वो ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। ऑफ कोर्स यहाँ ओल्ड पार्टनर ही हैं, पुराने पार्टनर ही हैं, बस उन्होंने अपने रेशियो को चेंज करा है। तब वही बोल रहा हूँ कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तब ये सारी चीजें करनी होगी, और वो भी ओल्ड रेशियो में करना होगा। क्लियर हो गया? तो क्या करेंगे इसके लिए? बनेगा एक और बना लेते हैं। अच्छा, यहीं पे समझ लेते हैं कि ये जो 50,000 है ना, इस 50,000 को बट जाएगा किस में? ए बी सी में, ए में, बी में, सी में। तो इस 50,000 का ए में कितना बचेगा? ए का रेशियो कितना? 2 अपॉन में 2 + 2 4 एंड 5, मतलब कि ये हो जाएगा 20,000। तो एक को मिल जाएगा कितना? 20,000। एक को मिल जाएगा 20,000, ठीक है। और बी को भी, उसका भी वही पार्ट है, तो उसको भी 20,000 मिल जाएगा, और सी का बचा 10,000, तो 10,000 सी को मिल जाएगा। मतलब तो कैसे आया सी का 10,000? 50,000 इंटू 1/5, क्योंकि भाई सी का कितना था? 1, और अपॉन में 5, इसको सॉल्व करा तो 10,000 आ गया। तो ए बी सी को कितने में मिलने वाला है? 20,000।
ए को, 20,000 बी को और 10,000 सी को मिलने वाला है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। और एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, कैसे पास करते हैं, अच्छा ये दूसरा केस है, तीसरा ओके, तो हम यहीं पे लिख लेते हैं। जब उसका अभी ये दूसरा केस हम नहीं समझ रहे, पहले हम इसी केस को समझ रहे हैं, इसका एंट्री पास। तो इसका जनरल एंट्री कैसे पास करा जाता है ये देखना है आपको। जनरल एंट्री है ना, जनरल एंट्री कैसे पास करा जाता है। तो जनरल एंट्री पास करते हैं, हम क्या लिखते हैं कि भाई इनको तो मिल गया पैसा, तो क्या लिखेंगे, वर्कमैन, वर्कमैन, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। और किस किस को मिलेगा, पार्टनर को। तो कौन कौन है, एस कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट, और टू बीस कैपिटल अकाउंट, किसको, बीस कैपिटल अकाउंट, एंड टू सीस कैपिटल अकाउंट, तीन लोग हैं ना, सीस कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो में। और ओल्ड रेशियो था 2:1 और WCR कितना था, 50,000। जब मैंने इसको बांटा था ऑलरेडी, ये दिखाया हुआ है, ये एक को 20,000, 20,000, 10,000, तो इस ये टोटल कितना था, 50,000। ओके, मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ। तो ये हो गया 50,000, और 50,000 को इसको बांट देंगे 20,000, और इसको भी दे देंगे 20,000, और सी को मिल जाएगा 10,000। हेलो, ठीक है, हेलो दोस्तों, समझ में आ गया होगा ना अब तो, बहुत अच्छे से, है ना। क्या करेंगे, बिन क्या करेंगे, वर्क में WCR डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, इन ओल्ड रेशियो। ये हो गया हमारा, क्या हो गया, ये हो गया हमारा नरेशन। ठीक है, ठीक है ना। आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरा केस क्या कहता है, बेन क्लेम इज, अच्छा वो बेन लेस देन वाला आ गया। देखो इसके 5 केसेस बनते हैं। पहला केस तो ये हो गया कि बेन देयर इज नो क्लेम, मतलब कोई क्लेम हो ही नहीं, किसी ने मांगा ही नहीं पैसे, तो हम नहीं देंगे। हम जबरदस्ती अपना जेब क्यों खाली करेंगे भाई, हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे थोड़े रखे हैं कि मजे कर रहे हैं। पैसा कोई रखे भी होते तो कोई नहीं देना चाहता भाई। आज के ज़माना में क्या होता है, पैसा कोई नहीं देना चाहता, समझ रहे हो। पैसा का मामला है बाबू भैया, तो पैसा तो जितना मेरे जेब में रहेगा उतना ही सही है, मैं किसी को नहीं देने वाला हूँ। कोई मांगता है तभी दूंगा, ऐसे कैसे दे दूंगा। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के केस में भी तब क्या करेंगे, व्हेन देयर इज अ क्लेम नो क्लेम, जब क्लेम ही ना हो, इसका मतलब क्या है कि हम पूरे के पूरे जितना भी WCR था उसको बांट देंगे ओल्ड रेशियो में, है ना। केस दूसरा क्या कहता, अब केस दूसरा को समझते हैं यहाँ पे। बिन क्लेम, अच्छा दूसरा का इसको काट के, दूसरा तो है क्लेम, तो दूसरा तो है, लेकिन इसका कंडीशन अलग हो जाएगा थोड़ा। क्या करेंगे, बेन नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन। बेन कभी कभी क्या होता है, नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन, कि कभी कभी हमको उसके बारे में क्वेश्चन में कुछ बताया ही नहीं। WCR तो लिखा है, WCR 50,000 तो लिखा है, WCR 50,000 लिखा है, उनका ओल्ड रेशियो भी लिखा है, न्यू रेशियो भी लिखा है, लेकिन उसके क्लेम हुआ कि नहीं हुआ उसके बारे में कुछ बताया ही नहीं, क्वेश्चन ने कुछ बताया नहीं है। इसके लिए क्वेश्चन साइलेंट है, इसके लिए क्वेश्चन क्या है, साइलेंट है। जब ऐसा कंडीशन हो कि क्वेश्चन साइलेंट हो जाए WCR के लिए, तब आपको मान के चलना है कि इसमें कोई भी क्लेम नहीं आया, और कोई भी क्लेम नहीं आया तो इसका मतलब फर्स्ट एंट्री जो मैंने बताया है, फर्स्ट केस में जो एंट्री बताया है वही एंट्री इसमें भी होने वाला है, याद रखना। व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, है ना। तो इसको काट दो, है ना, इसको काट दो, इसको क्या कर दोगे, इसको हम काट के ऐसा कर, ये नहीं होगा। ये केस 2 की बात हो रही है। केस 2 में क्या है, व्हेन देयर इज नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन, जब कोई भी इन्फॉर्मेशन हमको ना गिवन हो तब हम क्या करेंगे, उस केस में याद रखना हम करने वाले हैं फर्स्ट एंट्री जो करा है बस सेम का सेम बांट देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो मैं इसको यहाँ पे एंट्री नहीं लिख रहा हूँ, आप इस एंट्री को देख लीजिए और इस एंट्री को समझ लीजिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एंट्री क्या, नेक्स्ट क्या है, अच्छा यहीं पे लिख देता हूँ केस थर्ड। अब केस थर्ड की बात हो रही है।
केस 3 क्या कहता है? केस 3 कहता है व्हेन क्लेम इज लेस देन WCR। WCR का मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो केस थर्ड में क्या बोलता है? व्हेन क्लेम इज लेस देन, ये वाला क्लेम अब आया, ये वाला केस अब आ रहा थर्ड केस में, सेकंड केस में नहीं। सेकंड केस में व्हेन नो इन्फॉर्मेशन है गिवन। तो थर्ड केस में क्या है? व्हेन क्लेम इज लेस देन WCR। मतलब क्या हुआ? क्या हुआ इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई साहब उनका जो रेशियो PSR था 2:1 था, ओल्ड रेशियो जिसको बोल सकते हैं ABC का, A B और C का, है ना। ABC का क्या रेशियो था? 2:1 रेशियो था, ठीक है। अब क्या हुआ? उनका WCR तो 50,000 था, लेकिन पार्टनर को किसी की उसकी मम्मी की तबीयत खराब हो गई या पार्टनर की ही तबीयत खराब हो गई बहुत भयंकर तरीके से, कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो उसने पैसा मांग लिया, क्लेम कर लिया, और क्लेम कर लिया 20,000 का। कितने का कर लिया? 20,000 का। तो भाई हमारे पास तो 50,000 था, हमारे पास तो 50,000 था, और जब 50,000 थे तो हमने दे दिया 20,000 रुपए, हमने दे दिया 20,000, तो हमारे पास बचे कितने? 30,000 बचे। तो बस एंट्री क्या करना है, इसका एंट्री कर देते हैं। ओके, यहाँ पे इसकी भी हमको क्या है, थोड़ा सा अब हमको एक्स्ट्रा यहीं पे लिख देता हूँ एंट्री, फिर इसका केस हम ये केस अभी बाद में समझेंगे, है ना। वो अभी मैं कौन सी केस की बात कर रहा हूँ? ये वाले थर्ड केस के, जिसमें वेर क्लेम इज लेस देन WCR, वेन क्लेम इज लेस देन WCR, उस केस की मैं बात कर रहा हूँ। और उसका जनरल एंट्री क्या होगा? उसका जनरल एंट्री होगा, इसके जनरल एंट्री होगा, इसके लिए जनरल एंट्री क्या होने वाला है? इसके लिए होने वाला है WCR। मतलब मैं आपको यहाँ पे फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में आपको फुल फॉर्म नहीं लिखना है, जैसे कि यहाँ मैंने लिख के बताया है। WCR अकाउंट डेबिट, WCR अकाउंट डेबिट, WCR अकाउंट डेबिट, और इसके बाद चला जाएगा किसके बाद? WCR क्लेम, मतलब वर्कमैन क्लेम कर दिया ना, वर्कमैन अच्छे से लिख देता हूँ, है ना, WCR क्लेम। तो WCR क्लेम अकाउंट, क्लेम अकाउंट, और जो बचा वो बट जाएगा किस में? टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीस कैपिटल। तो भाई साहब WCR में पैसा था 50,000 रुपए। कितने थे? 50,000। क्लेम कितना हुआ? 20,000 क्लेम हुआ। तो 20,000 इसको दे दो, क्लेम वाले को दे दो 20,000। 20,000 क्लेम हुआ तो 20,000 क्लेम वाले को दे दो, है ना। और जब 20,000 क्लेम वाले को दे दोगे तो ABC के पास कितना कितना बचेगा? तो ये जो 30,000, देखो भाई अब 30,000 बचा, अब 30,000 को हम किस रेशियो में बांट देंगे? हम बांट देंगे 2:1 में, क्योंकि उनका ओल्ड रेशियो ABC का 2:1 ही था। तो जब मैं इसको बांटा था, एक का कितना आ जाएगा? एक आ जाएगा 30,000 और 2/5 मतलब 5 से 6 टाइम्स 6 12, तो एक का आ जाएगा 12,000, एक का आ जाएगा 12,000। ऐसे ही B का, क्योंकि इसका भी 2/5 था, तो इसका भी 12,000 आ जाएगा। और C का कितना आ जाएगा? तो बचा कितना? 12 12 कितना हो गया? 24, बचा कितना? 6, तो 6,000 आ जाएगा C का। बात खत्म, ठीक है। नरेशन में लिख देंगे बीइंग इतना इतना ट्रांस, मतलब कि बीइंग इतना इतना कितना कितना, कि बीइंग WCR एडजस्टेड अमंग ऑल पार्टनर एंड क्लेम, क्लेम में हमने दे दिया और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बात खत्म, नरेशन आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको समझ। अच्छा, मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? और कैपिटल एस कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट, 20 कैपिटल अकाउंट, क्या लिख देंगे? 20 कैपिटल अकाउंट, और इसमें भी 30 कैपिटल अकाउंट, है ना। जनरली हम कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। अगर कहीं पे ऐसा लिखा है कि करंट अकाउंट भी, मतलब इन्होंने फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड यूज करा है, तो हम इस केस में करंट अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं देखो एक ही क्वेश्चन को बेस लेके चल रहा हूं, और एक ही क्वेश्चन के बेस के हिसाब से मैं आपको सारे के सारे केस करवा रहा हूं। तो अभी तक हमारा केस थर्ड हो गया कि व्हेन क्लेम इज लेस देन, व्हेन क्लेम इज लेस देन क्या? व्हेन क्लेम इज लेस देन रिजर्व। अब फोर्थ केस में आ जाते हैं। फोर्थ केस में ये नहीं है, ये लिखे हैं उसको नहीं मानना है। केस 4 में, केस 4 में मैं लिख देता हूं। केस 4 में क्या लिखेंगे? व्हेन क्लेम इज इक्वल
इक्वल टू रिजर्व। कभी कभी क्या होता है कि जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जैसे मान लेता हूं कि 50,000 है हमारे पास ऑलरेडी, मेरे जैसे हमने क्वेश्चन में मान के चला है 50,000, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000 है, लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम भी 50,000 हो गया। जब 50,000 पूरा का पूरा हो गया तो क्या होगा, तो ये पार्टनर में तो जाएगा ही नहीं, पार्टनर को तो कुछ नहीं मिलेगा। जब पार्टनर को कुछ नहीं मिलेगा तो इसका जनरल एंट्री बहुत आसान है। क्या लिखेंगे, इसका जनरल एंट्री है, इसका जनरल एंट्री बहुत आसान है, सिंपल। क्या करेंगे, WCR, WCR अकाउंट डेबिट टू WCR क्लेम अकाउंट, बात खत्म। तो 50,000 WCR में था और 50,000 WCR क्लेम में चला गया। नरेशन लिख देंगे, बीइंग, नरेशन के साथ बीइंग लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बीइंग क्या हुआ, WCR एडजस्टेड, WCR एडजस्टेड टुवर्ड क्लेम, WCR क्लेम, ठीक है, बात खत्म। तो आई होप दोस्तों समझ में बिल्कुल अच्छे से आपको आ रहा। केस 4 देख रहे हैं हम। केस 4 क्या कहता है, द क्लेम इज इक्वल टू रिजर्व। जब हमारा क्लेम ही रिजर्व के बराबर हो जाए, जब क्लेम ही रिजर्व के बराबर हो जाएगा तो कुछ भी नहीं करना है, बस WCR डेबिट टू WCR क्लेम, बात खत्म। 50,000 का 50,000 लोगों ने मांग लिया, 50,000 दो, 50,000 था तो 50,000 मांग लिया, दैट इज कि आपको पार्टनर को कुछ नहीं मिलेगा, खत्म, बात, टाटा बाय बाय। ये हो गया केस नंबर 4। और केस नंबर 5 हम कहाँ पे डिस्कस कर लें, इसको एक बार नोट डाउन कर लो दोस्तों, फिर मैं इसको इरेज करके केस नंबर 5 समझाने वाला हूं, सो दैट आप अच्छे से समझ पाए इसको भी, क्योंकि हमारे पास स्पेस की कमी है, ठीक है। अब देखो मैं इसको इरेज कर देता हूं, ये लो। अब हम आ जाते हैं केस 5 में। केस 5 क्या कहता है, केस 5 कहता है, यही हो जाएगा केस 5। केस 5 कहता है व्हेन क्लेम इज मोर देन रिजर्व, जब क्लेम ही लोगों ने मांग ही ज्यादा लिया हो मेरे रिजर्व से। तो जैसे मेरे पास रिजर्व था कितना, WCR मेरे पास था 50,000, लेकिन जो क्लेम आ गया, जो क्लेम आ गया वो मान लो 60,000 का या 1,00,000 का, जो भी मान लो आप। WCR मेरे पास 50,000 था, लेकिन WCR क्लेम कितना हो गया, 60,000। तब क्या होगा, तब तो नुकसान है, नुकसान है रे भैया, हमको नुकसान है। तब क्या करेंगे, इसकी भरपाई करेंगे, इसको देंगे। कैसे देंगे दोस्तों, आइए देखते हैं, समझते हैं। तो इसका ऐसे देंगे कि भाई 50,000 मेरे जेब में तो रखे, मतलब रिजर्व में तो रखे 50,000, अब 50,000 निकाल के दे दूंगा पूरा का पूरा उनको कि लो भाई बचा 10,000, तो 10,000 हम और देंगे। कैसे देखेंगे, देखो इसके लिए एंट्री होता है, देखो एंट्री से मैं आपको सब कुछ क्लियर कराऊंगा, है ना। तो नो नीड टू वेरी अबाउट इट, आई एम देयर, नो नीड टू फियर, बस फॉलो मी, सिंपल, एक ही रूल है, बस फॉलो मी और अपना कॉन्सेप्ट को मजबूत करते चलो। तो क्या है, जनरल एंट्री, क्या है, जनरल एंट्री बना रहा हूं। तो जनरल एंट्री क्या है, WCR अकाउंट डेबिट, ठीक है। इसके बाद यहां पे लिखूंगा टू क्लेम, क्या है, टू क्लेम अकाउंट। अच्छा सिर्फ क्लेम नहीं, WCR क्लेम, है ना, मैं लिख देता हूँ, ओके थोड़ा इरेज कर ही देता हूँ दोस्तों, ओके। तो WCR अकाउंट डेबिट हो गया, WCR अकाउंट डेबिट हो गया, टू क्या होगा, टू WCR क्लेम अकाउंट, WCR क्लेम हो गया, ठीक है। अब देखो इसके पास तो सिर्फ था 50,000, लेकिन इसने तो 60,000 मांगे, और जैसे कि आपको पता है डेबिट और क्रेडिट हमारे होने चाहिए बराबर, लेकिन यहाँ नहीं हो रहे हैं बराबर, तो हम 10,000 और तो देंगे। 50,000 था, 60,000 मांग ले, 60,000 देना पड़ेगा यार। 50,000 था हमारे पास, लेकिन उसमें 60,000 क्लेम हो गया, जब 60,000 हुआ तो हमको और देना पड़ेगा 10,000। तो 10,000 कहाँ से निकाल के देंगे, अपने पॉकेट से, अपने जेब से, और वो जेब का नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या है, रीवैल्यूएशन देंगे तो डेबिट हो जाएगा, तो लिख देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और दे देंगे कितना, 10,000, इससे दे देंगे तो हो जाएगा 60,000। समझ में आया, समझ में आया क्या,
दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है। मैंने क्या बोला कि जब जब क्लेम ज़्यादा हो जाए तो WCR का पूरा पैसा चला जाएगा, WCR का पूरा पैसा चला जाएगा, और जो बचा मतलब और देना जो बचा वो चला जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट से। ये भी तो एक प्रकार का हमारा लॉस है रीवैल्यूएशन, क्योंकि हम रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाते हैं। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में रीवैल्यूएशन अकाउंट एक बहुत ही धमाकेदार सीखेंगे, क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट आपके 4 मार्क्स में आता ही आता है। आई एम टॉकिंग अबाउट MP बोर्ड, है ना। तो MP बोर्ड के केस में 4 मार्क्स का रीवैल्यूएशन अकाउंट तो आता ही आता है, याद रखना। तो नेक्स्ट टॉपिक तो हमारा और ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला, क्योंकि हम नेक्स्ट टॉपिक में आपके 4 मार्क्स पक्के करने वाले हैं। 4 मार्क्स भाई, एग्जाम में 1 मार्क्स बहुत 0.5 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो 4 मार्क्स तो बहुत बड़ी चीज होती है। और सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, आपको समझने के लिए भी रीवैल्यूएशन अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके रियल लाइफ में आप जब भी बिजनेस करेंगे तब तब आपकी इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो भी आपको देखना नहीं भूलना है, राइट। तो देखो ये केस हमारा 5 था, और 5 केस में क्या बोलता है कि व्हेन क्लेम इज मोर देन रिजर्व, उस केस में आपको WCR जितना था उतना दे देना। इसके बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट पैसा दे दो 10,000 और। लेकिन इसमें होंगे 2 एंट्री, एक और एंट्री क्योंकि रिवैल्यूएशन से, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को पैसा कहाँ से मिलता है ना। इसमें होता है 2 एंट्री। जब भी WCR क्लेम जब ज्यादा हो जाए तो इसमें होते हैं 2 एंट्री। अब जो 2 एंट्री, दूसरा एंट्री क्या होगा भाई साहब, ये जो पैसा 10,000 एक्स्ट्रा हमने दिया वो लेंगे भी तो किससे, पार्टनर से। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसके बाद 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड सीज कैपिटल अकाउंट टू चला जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में। किसमें, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। आया समझ में। अच्छा कितना था, 10,000 रुपया था। कितना था उनका रेशियो, कितना था 2:1, तो 2/5 मतलब 5 2 जा, तो ये 4,000। एक कितना आ गया 4,000, ए दे देगा 4,000, क्योंकि बी का भी ट्विस्ट था। 4,000 बी भी दे देगा, और जो बचा 2,000 वो सी दे देगा, और ये चला गया 10,000 किसमें, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे सारे के सारे केस। मैं आपको पांचों के पांचों केस को बहुत अच्छे से समझा दिया है। क्या, WCR के पांचों केस, और जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं उनके भी क्वेश्चन को बहुत मतलब डायरेक्ट एग्जाम्पल लेकर मैंने खुद एक क्वेश्चन लिया और खुद क्वेश्चन लेके अच्छे से समझा दिया है। तो आई होप दोस्तों बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये क्वेश्चन सेम टाइप के जनरल एंट्री पास करना है WCR से रिलेटेड, एक बार पढ़ के बता देता हूं, और इस क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। मैं नहीं बताऊंगा इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर आपके लिए बताना, क्योंकि कुछ प्रैक्टिस आपके लिए भी तो दूं कि आप कितने पानी में है, आप कितने सीख पा रहे हैं, ये जानना भी तो मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन को समझा देता हूँ, एक बार पढ़ देता हूँ। क्या लिखा है, मीरा एंड नीरज, 2 लोग हैं, मीरा एंड नीरज वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3। तो उनका रेशियो क्या है, 4:3। 2 लोग हैं, ठीक है। दे एडमिटेड पंकज, अच्छा यहाँ तो एडमिशन की बात हो गई, पंकज को एडमिशन करा एज अ न्यू पार्टनर एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्रीड 3:2. सिंपल सी बात है, यहाँ पे PSR चेंज हो गया। पहले भाई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया ना, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग कुछ और था, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ और हो गया। तो ऑन द डेट ऑफ एडमिशन, उस डेट पे द बैलेंस शीट शोड अ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है, 21,000 है। तो WCR 21,000 है, तो उस 21,000 को हम क्या करेंगे, और आगे लिखा है देयर वाज नो क्लेम अगेंस्ट द रिजर्व। तो इस केस में कोई क्लेम है नहीं, मतलब कि हमने जो केस 1 में पढ़ा था वही अप्लाई होगा। सिंपल बट जाएगा कि WCR अकाउंट डेबिट कितना, 21,000 से टू मीना टू नीरज 4:3 रेशियो के हिसाब से वो चला जाएगा। दैट इज की 437 7 3 12,000 और 9,000 इनको बढ़ जाएगा, बात खत्म। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स, इस क्वेश्चन का आंसर मैं ही बता दिया यार, तो कमेंट बॉक्स में आपको क्या बताने की जरूरत। लो भाई साहब एक और क्वेश्चन दे देता हूं, ये लो,
ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पढ़ लो, आपको पढ़ना है और इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि आपका स्वस्थ रहेंगे तभी तो आप पढ़ाई कर पाएंगे। स्वस्थ बोलते हैं ना, स्वस्थ शरीर में स्वच्छ मस्तिष्क निवास करता है, इसलिए हमको स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, तभी हम बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे। और अपनों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए मौज मस्ती के साथ। तब तक मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में एक धमाकेदार टॉपिक के साथ, जो कि आप सभी का फेवरेट बनने वाला है और साथ ही साथ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला, क्योंकि वहां से आप गेन करेंगे पूरे के पूरे 4 मार्क्स। कितने? पूरे के पूरे 4 मार्क्स। ठीक है, तो देखना ना भूलें मेरे आने वाले टॉपिक को भी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड थैंक यू।